जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, ये आप जानते हो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवार इसमें उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें से एक भी सीट नहीं जीत सकती जब तक कि वो ट्रेडिंग ना करे, अपनी मनी का इस्तेमाल ना करे, पैसे का इस्तेमाल ना करे, अपनी मसल की ताकत का इस्तेमाल ना करे या फिर एजेंसियों का इस्तेमाल ना करे। भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती। चौथी सीट जीतने के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 30 से 32 लोग चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो एमएलए हैं इस वक्त वो 28 हैं। वो एक भी सीट पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि वो धोखा ना करें, पैसे का इस्तेमाल ना करें, अपनी पावर का इस्तेमाल ना करें, अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल ना करें। यह कहना है उमर अब्दुल्ला साहब का। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने आज ये कहा, BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. Let us see. अगर वाकई डरा धमका के या खरीद के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो फिर वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग बिहार में कह रहे हैं वो सही है। Otherwise today, as numbers go, BJP is not in a position to win even 1 seat. कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक भी सीट जीतती है तो ये समझ लेना धांधली हुई है, धोखाधड़ी हुई है, पैसे का इस्तेमाल हुआ है, ताकत का इस्तेमाल हुआ है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में एक भी सीट जीतती है तो बिहार के लोग ठीक कह रहे हैं कि लोगों को डरा धमका कर वो जीतते हैं। और ये चुनाव एक इम्तिहान भी रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर वो एक भी सीट जीतते हैं तो उस पर मोहर लग जाएगी जो बिहार के लोग कह रहे हैं। क्या कहना है उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, वो इंतजार रहेगा। लेकिन बड़े ही संगीन आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री ने। इसमें कितनी सच्चाई है उन्होंने आंकड़े बताकर बात की है, आंकड़े बताकर बात की है उन्होंने। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका जवाब दें, या फिर इंटेलेक्चुअल लोग जो इस चुनाव को समझते हैं वो इस पर बात करें। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी ऐड किया, That's why I said in the beginning, this Rajya Sabha election will show us who the friends of the BJP are and who the opponents of the BJP. Anyone who abstains is a friend of the BJP, and obviously anyone who votes for the BJP is a friend of the BJP. कि अगर वो इस हॉर्स ट्रेडिंग में कामयाब होते हैं तो जम्मू कश्मीर को यह भी समझने की जरूरत है कि वाकई में जो लोग भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते हैं, क्या वाकई वो करते हैं या फिर सिर्फ दिखाने के लिए है। मुझे लगता है उनका सीधा इशारा पीडीपी की तरफ था या कश्मीर बेस्ड पार्टी की तरफ था। हाँ, बीजेपी इस पर क्या जवाब देगी यह बड़ा सवाल होगा, और इन इल्जामों के पीछे सच्चाई कितनी है यह आने वाला वक्त बताएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।